शुक्राने सदगुरु जी के, सारी साध संगत को हरिओम। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों गम जुदाई का इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ के घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छाने अकेले। तू बच द्वंद से और घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने जो ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई। नदी के बदले बना लो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना गाफिल तू होना। खुदी गई फिर खुदा को पा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ है सब उसका पसारा। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना ठहर रास्ते में मंजिल को खोना। तू असली अपने नूर में समा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू शीश खो दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले। तू बन के राजा महल सजा ले, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा,
खुदी के बदले खुदा को पा जा। लगाओ वाणी। हाँ जी, शुक्राने सदगुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। हम अपने से मेहनत करें, पुरुषार्थ आप में जो करना है ना, पुरुषार्थ अब हमें हर कर्म वो करना है जो हमारा पुरुषार्थ हो जाए। संसार में हम कर रहे थे तो वो हमारा प्रयास था, प्रयत्न थे, हम कोशिश कर रहे थे। तो जहाँ हम आए तो अब गुरु ने क्या कहा, वो संसार के लिए। और अब हमें समझ आ गया संसार में तो हमारी प्रारब्ध बनी पड़ी है, वहाँ हमारा हिसाब किताब बना पड़ा है, फिक्स है पहले दिन से। हाँ, मेहनत फिर भी हमें करनी है। गुरु हमें समझाते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपनी तरफ से मेहनत करो और फिर छोड़ दो। अब हमें यहाँ आकर क्या करना है, पुरुषार्थ यानी पुरुष के अर्थ, यानी हमारा जो भी कर्म है वो पुरुष परमात्मा के लेखे लग जाए। भगवान तेरे लिए, भगवान तेरे लिए। कपड़े धो रहे हैं किसके लिए, भगवान तेरे लिए। ऑफिस जा रहे हैं किसके लिए, तेरे लिए। वो जो बात आती है ना कि ऑलवेज पुट गॉड इन द सेंटर, हम हमेशा भगवान को आगे। तो आज हमारे जीवन में बड़ी सहजता आ जाए, बड़ा सहज जीवन हो जाए। ये भगवान ने हमें ये जो सुबह का समय दिया है ना, ये जो हमें आयु बख्शी है ना, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। ये तो आप आपने चुरा ली सबसे, कुछ कुत्ते से ले ली तो कुछ बैल से ले ली, करते कराते हैं। हमने बात की तो उन्होंने 25-25 साल थे, और हमें 25 साल से तसल्ली नहीं हुई, हमने 25-25 साल और के भी ले लिए। 25 के लिए संसार की ऐशत के लिए हमें अपना काम पूरा करना है। अब उसके लिए हमें तत्पर है, हमें पुरुषार्थ करना है, यानी मेरा हर कर्म ये पुरुष परमात्मा के लेखे लग जाए। उसके लिए क्या, हमें अपने भीतर ही डुबकी लगानी पड़े। बाहर से सत्संग एक साधन है, पानी सारा जमीन में है, वो जो हैंडपंप है उसको उससे थोड़ा सा मेहनत करना है, करते हुए पानी सारा निकल आता है। ऐसे ही जो कुछ भी है, ज्ञान जो है सारा हमारे भीतर है, और ऊपर से थोड़ा सा हमें पुरुषार्थ करना है। तो करते करते जो मेरे भीतर में है वो अपने आप ही निकल कर आए। अब सिर्फ एक ही बात है, कुछ गुरु ने हमें जो इतने, अगर हम सच में बताते हैं कि अगर हम अपने से करने चलते तो कई वर्ष लग जाने, हमें बात समझ ही नहीं आने कि हम अपनी पूंछ को पकड़ ही नहीं सकते। कितना कुत्ता कितना भी गोल गोल घूम रहे कि अपनी पूंछ को पकड़ लेगा, नहीं पकड़ सकता। ऐसे अब हमारे भीतर में इतने छोटे छोटे हमारे अहंकार पड़े हुए थे। अगर हम देखते कि हम अपना अहंकार निकाल दें, नहीं निकाल सकते। ये तो सदगुरु को जब हम समर्पित करते हैं अपना, तो गुरु वो चिमटी ले लेकर हमारे वो छोटे छोटे से हैं वो उनको निकालता है। अभी बात जो चल रही थी कि मुझे सामने वाले में दोष दिखाई देता है, इतना सुंदर चला कि सामने वाले में तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो पूर्ण भगवान है, वो तो मैं भी पूर्ण, पर मेरी जीव भाव में कोई कमियां आ गई तो मुझे सामने दोष दिखाई दे रहा है। इसलिए गुरु हमें कहते हैं अपने जीव भाव इतना प्रबल हो चुका है कि अगर हम इसको खत्म करने चलेंगे जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक योनि का नहीं है, ये पिछली 84 लाख योनि है वो होकर हम यहाँ आए। 84 लाख योनि, तो हर योनि का कुछ ना कुछ इतना इतना अंश मात्र करते करते भी वो 84 लाख हमारे में भी पड़ा हुआ उनका सबका। कोई भी देखो, अगर हम संसार में किसी की बात करते हैं मेरा सार है तो वो रस ऐसे ही आ रहा है जैसे सूअर को बिस्टा में बैठने पर आता है अपने 10 बच्चों के साथ। अगर हमें किसी की बात को सुनने का वो पड़ा हुआ है तो बिल्ली की तरह महसूस करने की हमारी भी आदत बनी है। अगर हम बिना पूछे बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी क्या कदर है। हम तो की तरह से हमें आदत पड़ी है, स्वभाव पड़ा हुआ है तो इसलिए गुरु हमें हर बात से अलर्ट करते हैं कि मांगे तू दे, अगर तेरे से कुछ सलाह मांगता है तो तू दे। अब मैं क्यों किसी की बात सुनना चाहूँ,
पता नहीं जो सामने दो प्राणी बात कर रहे हैं, अरे ये मेरी बात कर रहे होंगे, क्योंकि जो दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, मेरी बात कर रहे हैं, मैं सुनना चाहती हूँ, अभी सुनाई नहीं दे रहा, हम बड़े खुश हैं। पता नहीं सुनने से ऐसा कौन सा शब्द हमारे कानों को लग जाए जो भीतर जाके हमें ही तकलीफ दे। तो इन सब बातों से परे हटने के लिए उन्होंने हमें छोटा सा बड़ा छोटा सा फॉर्मूला बता दिया कि तू अपने को जान, तो अपने को जान और अभी ही अभी सुखी हो जा। दुखी लगे पड़े थे तो अपने जीव भारत के भाव के कारण थे, लेकिन यहाँ उन्हें अष्टावक्र क्या कहते हैं राजा जनक को, तो अपने को आत्मा जान और अभी के अभी सुखी हो जा। अभी थोड़ा थोड़ा ही अभी शुरुआत ही है, शुरुआत में ही जब फर्क दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमने आत्मा की तरफ चलना शुरू कर। अभी अपने वैष्णो देवी जाना है, हमने अपनी सिर्फ अभी रिजर्वेशन करवाई तो मन में एक खुशी आनी शुरू होगी ना कि हाँ हमने वहां जाना है। फिर हमने सफर पे जाना है, फिर धीरे धीरे सामान इकट्ठा करना शुरू किया, रोज एक कोई चीज याद आ गई, भी जाने में हफ्ता पड़ा ना, ये याद आ गया, ये इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया, तो वो सामान बांधने में भी हमें खुशी होने लगी। ऐसी जब हम आत्मा की राह पर चल पड़े, जब हम अपने स्वरूप की, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे से हमारे मन में वो जो आनंद था ना, वो आनंद आने लगा। कल जहाँ कर रहे थे, हमें लॉस ही लॉस था। संसार में इतना इतना कुछ हमने किया, इतना हमने अपने श्वासों को बेकार भी किया, और अंत में क्या होगा, तू ढक के ले जाएंगे, तू ढक के ले जाएंगे, क्योंकि इसने आपका होमवर्क नहीं किया, जो ये काम करने के लिए आया था वो काम इसने पूरा ही नहीं किया, अब जाते हुए शर्म आ रही है तो इसका मुंह ढक के ले जाओ, है ना। लेकिन जो संत महात्मा अपना पूरा काम करके जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, नंगे मुंह ले जाओ ताकि सब इनका दर्शन करें। तो अभी हम इस रास्ते पर, आत्मा के रास्ते पर अब धीरे धीरे करके चले, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं ना, वो जो हमें जीव भाव के नुकसान थे वो तो नहीं हो रहे ना। अब जो भी होगा हमें लाभ ही होगा। चलो जी, कल तक बिजनेस बड़े घाटे में था, पर आज थोड़ा सा प्रॉफिट शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा करते करते जब हमारा इतना बढ़ जाता है तो बस अब बिजनेस जैसा भी है चल रहा है, हम बड़े खुश हैं। ये वो सेम बात है, वो सब यही बात है कि जैसे जैसे हम आत्मा की तरफ अग्रसर होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो जीव भाव हमारा खत्म होता है। अब सांसारिक बातों में रस नहीं आता, अब इधर उधर भागम भाग करने में, दौड़ लगाने में हमें कोई मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हम इतने बड़े वो जो आनंद के अधिकारी थे, अब उन्होंने हमें उस आनंद का अधिकारी बना दिया। अब हम डिजर्व करते हैं क्योंकि ये हमारा अपना है। अब हमने इस तरफ आग लगानी, ताकि ये जो हमारे आत्मा के लक्षण है ना, ये धीरे धीरे सुनते सुनते हमें कुछ नहीं करना, अपने आप हमारे प्रकट होते जाए। देखो सुबह, देखो जैसे सूरज निकलना शुरू हुआ, सूरज की किरणें धरती पर आनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंधेरे को भगाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे ही सूरज आना शुरू हुआ, उगना ही शुरू हुआ, तो अंधेरा भागी। आज तक हजारों सालों से कोर्ट में केस चल रहा है, अंधेरे ने केस किया हुआ सूरज पर, ये मेरे को टिकने नहीं देता, ये मेरे को अंधेरा कहता है कि मेरे को रहने नहीं देता। तो मजिस्ट्रेट ने बोला चलो बुलाओ, सूरज को बुलाओ, फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज आया, अंधेरा भागे। ऐसे ये वही सेम बात है कि जैसे ही आप सत्संग आते हैं, इतने ऊंचे सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में, जहाँ पर आकर हमें आत्मा का एहसास होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तो जैसे जैसे वो आत्मा का ज्ञान से हमारा भीतर वाला प्रकाशित, हमारा भूतल जो है ना, आत्मा भी सूर्यवत है। आत्मा की सुधैरिटी किससे दी जाती है, आत्मा भी सूर्यवत है, क्योंकि जैसे सूरज के आने पर अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसे ही आत्मा के जागृत होने पर हमारा जीव भाव खत्म हो जाता है। अब सब कुछ वही है, संसार वैसा ही है जैसा पहले था, आज भी वैसे है, लेकिन आज हमें संसार भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है।
तो जग कैसा, मुझ जैसा। जो सा मैंने अपनी आंखों में चश्मा डाला हुआ है, लाल रंग है तो बच्चे को क्या दिखाई देता है, सब लाल ही लाल है। हरे रंग का पहन लेता तो बोलता है हरा ही हरा है। ऐसे हम भी जब सत्संग में आ गए, हमने भी वो ज्ञान का चश्मा पहन लिया, वो आत्मा का चश्मा पहन लिया। अब हमें क्या दिखाई देता है, आत्मा की आत्मा है ही आत्मा, है ही आत्मा, है ही आत्मा। द्वेष में किससे करूं, जो बात बताई शुभम ने, द्वेष में किससे करूं, तो सब जगह है तेरा था। थोड़ी तो मैं किससे द्वेष रखूं, थोड़ी तो कह लो, जब मैं कह लूं, जब सर्वत्र मैं ही हूँ तो मैं किससे। अब लग भी गई, बात करते करते उंगली आंख में लग भी गई, पानी निकल आया, हल्की सी चुभन भी महसूस हुई। क्या हमने उंगली को लेकर काट के फेंक दी, नहीं ना। ऐसे ही ये सारे जो है ना, ये इंटरकनेक्टेड है। देखने में लग रहा है कि पैर और आंख का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। पैर अपना काम कर रहे हैं, आंख अपना कर रहे हैं, पर चूंकि एक ही शरीर के हिस्से है ना, पैर में कांटा लग जाए आंख में आंसू आ जाते हैं, आंख में दूर का कांटा चला जाए तो पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। दिखाई दे रहा है एक शरीर के पार्ट है, अलग अलग इनका रोल है, पर फिर भी ये भीतर से मिलेगा ना। ऐसे ही हम भी, ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये मुझसे, ये ब्रह्मांड सारा, इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है, मैं हूँ, मैं ही हूँ, ब्रह्म हूँ जिसने इसकी रचना करी है। अब जब ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, इसमें दूसरा नजर ना आया, जब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म करके देखेंगे, इसमें दोष देखेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आएगा ही नहीं मन में, तो गलत है ही नहीं है। धीरे धीरे करके हमारी जो वृत्ति है ना, वो आत्मा में, परमात्मा में टिकती जाएगी। उस संसार के जीव भाव से हम बच गए। इस आकार निराकार, इन निराकार ही साकार बन के है। अब निराकार भगवान जिसकी सत्ता से ये सारा संसार चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड, वर्ल्ड भी नहीं, पूरा यूनिवर्स चल रहा है, ये एक उसके इशारे से चल रहा है। तो आप अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर महसूस करोगे कि पूरा ब्रह्मांड मेरी शक्ति से चल रहा है। ये आज जो प्रकृति दिखाई दे रही है ना, या जितनी बरसातें हो रही है ना, इनको लाने वाला मैं हूँ। मैंने किसी समय सोचा था, अरे भगवान बरसात नहीं हो रही है, भगवान के कर देता। सारा मैं ही प्रकृति को हुक्म दे रहा हूँ, सारी प्रकृति मेरे इशारे पे नाच रही। शुक्राने सदगुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के, सभी को हरिओम। हाँ जी, हरिओम जी, हरिओम। शुक्राने सदगुरु के, साथ के। हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ जी, सभी प्रेमियों का हार्दिक प्रेम। आज हमें भी अच्छा लग रहा है कि 2025 का ये पहला संडे है जब ये प्रेमी आसपास सब बैठे हुए हैं। अभी सबने वाणी का श्रवण किया, किसी को क्या समझ में आया बताओगे थोड़ा, कौन बता रहा है? कुछ नहीं आया समझ। हरिओम दीदी, शुक्राने सदगुरु जी के, साथ संगत के। जैसे ही वाणी शुरू हुई तो बता रहे थे कि पुरुषार्थ, तो बोला था कि पुरुषार्थ जो है बस वो करना है, पुरुष परमात्मा के लेके हर कर्म लग जाए, कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, किसके लिए, परमात्मा के लिए, कि सब कुछ जो है वो परमात्मा के लेके, पुट गॉड इन द सेंटर। बोला प्रयास तो संसार के लिए करते हो, बट वो तो फिक्स्ड ही है जो मिलना है, तो बोला पुरुषार्थ। फिर बताया कि जो सद्गुरु होते हैं वही जो अहंकार होता है ना, उसको हमें पकड़ा देते हैं। बता रहे थे कि अगर खुद हम अपने से अपने अपने अहंकार निकालने चलें तो हमें पता ही नहीं चलेगा पहले तो कौन सा है। और फिर कह रहे थे अगर कोशिश भी करेंगे तो वही वाली गत हो जाएगी, जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, पर हाथ में ही नहीं आ रहा। तो एक सद्गुरु ही होते हैं जो अहंकार को निकालते हैं। और ये अहंकार क्यों होते हैं? जीव भाव के कारण, कि इतने समय से जीव भाव प्रबल होता है, उसी के कारण अहंकार भी होता है। और जीव भाव के कारण ही बता रहे थे कि
हमें सामने भी दोष दिखाई देता है, जो सामने भी दोष दिखाई दे रहा है तो परमात्मा ही हर जगह, पर दोष भी इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा जीव भाव प्रबल है। तो बता रहे थे कि सदगुरु एक होते हैं जो हमें आत्मा की रास्ता वो राह दिखाते हैं। तो बोला कि उस राह पे जब हम चलना शुरू करते हैं तो आनंद ही आनंद हो जाता है, चाहे पहुंचे या नहीं, मतलब अभी पूरा उस निश्चय में आए या नहीं। और सदगुरु ने जैसे बताया ना कि कहीं जाना होता है तो कितनी एक्साइटमेंट हो जाती है, कहीं की तैयारी के लिए भी, कि आज इसके लिए आज टिकट बुक हो गई, आज मैंने ये चीज़ खरीद ली, आज वहां जाने की तैयारी, तो बोला सामान पैक कर लिया। तो बोला ऐसे ही जब हम आते हैं सदगुरु की शरण में तो वो हमें झलकियां मिलने लग जाती है आनंद वाली। तो बोला वही जैसे आत्मा है, उसी के गुण है वो धीरे धीरे प्रकट होते हैं। तो बोला अब उसी के रूप में ऐसे आनंद हमारा होता है। और फिर सदगुरु यही बताते हैं कि जहाँ बस वो आनंद ही आनंद रह जाए और कुछ बचे ही ना, कि वही है कि फिर ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह रह गया और कुछ बचा ही नहीं। तो बोला बाकी जैसे बता भी रहे थे अष्टावक्र में भी बताते हैं ना कि बाकी सारे फॉरेन एलिमेंट्स है, सब विजातीय तत्व हैं जिनसे भी प्रॉब्लम हो रही है। और जब ये सारी चीजें हट जाती हैं जो बचता है वो आनंद ही आनंद, वो मैं हूँ। और मुझ आनंद से ही, मुझ ब्रह्म से ही पूरी सृष्टि प्रकाशित है। और बोला इस पूरे ब्रह्मांड की रचना किससे हुई है, एक मेरी सत्ता से ही हुई है। तो बस उसी पे नजर। शुक्राने सदगुरु जी के साथ संगत के। बहुत बढ़िया। सारी सृष्टि मुझे एक आत्मा की सत्ता से प्रकाशित हो रही है। जहां तहां देखो कौन है, पूरे ब्रह्मांड में कौन समाया हुआ है? नहीं तो वो बताया ना, जैसे अभी जाना है कहीं, सफर के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। तो आज हम भी देखें हमारे भीतर आज वो प्रसन्नता की, वो आनंद की लहर उठ रही है कि हम अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं। चल तो हम पहले भी रहे थे, पर हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमारी कोई मंजिल ही नहीं थी। ना हमारी कोई मंजिल थी, ना मंजिल नहीं थी तो रास्ता भी नहीं बना था। तो आज शुक्राने क्यों गाते हैं गुरु के बार बार, कि सदगुरु ने आकर मेरी मंजिल निर्धारित की ना, कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे जाना कहाँ है। आज हमें पता लगा ना। हमें तो ये भी नहीं पता था हम आए कहाँ से, जाना कहाँ है। लेकिन गुरु ने जब हमें बताया कि हम आए भी परमात्मा से हैं, हमें जाना भी उसके पास ही है, तो उसी से मिलकर एक होने के रास्ते भी हमें गुरु बता रहे हैं। देखो बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमारे लिए गुरु ने कैसे शॉर्टकट कर दिया। अभी हम देखते हैं अपने जीवन में कई सामने आते हैं, बरसों के बरस हो गया लगे हुए, अकेले दम लगा रहे हैं पुस्तकों को पढ़ पढ़ के। पुस्तकों में अगर ज्ञान होता तो फिर तो बात ही क्या थी, है ना। वो लंबा रास्ता है, पर हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु ने हमें बहुत बहुत आसान और बहुत छोटा रास्ता बता दिया। और बोला छोटे रास्ते पर भी वही जा सकता है जिसके मन में लगन और प्यास हो। तो हमारी तो लगन और प्यास और अगन, ये सब गुरु ही लगा के दे। और कितना छोटा रास्ता बताया। अभी भी वाणी में चला, कितनी बार बोला कि तू अपने को आत्मा जान और अभी के भी सुखी हो। तो आज हम सब किस लिए यहाँ सत्संग में आते हैं? अब हमारा क्या पुरुषार्थ क्या है? क्या हमारा पुरुषार्थ है? कितना कितना सहज, क्या पुरुषार्थ है? बस अपने को जानना है कि मैं हूं कौन। अब कितने बरस हो गए मैं सत्संग में आते आते। अब कोई मंजिल पर पहुंच गया तो कोई पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहा है, पर रास्ते पर तो चल पड़े ना। ये भी हमारे सौभाग्य की निशानी है कि कम से कम हमें हमारी मंजिल का पता लगा। हमें गुरु ने हमें रास्ते बताए कि तेरा रास्ता किधर है। हम भटक गए थे, जैसे आए ना संसार में तो माया जाल में ऐसे फंसे कि माया ने हमें भटका दिया। इधर उधर क्या हो रहा था, तो पेड़े खा रहे, सुख दुख के झूले में झूल रहे थे। परमात्मा कहते हैं मैंने तो तेरे लिए एक भी दुख नहीं बनाया। दुख आने पर हम परमात्मा को कोसते थे, ये सारे दुख क्या मेरे लिए हैं? और परमात्मा कहते हैं मैं तो क्या, एक दुनियावी पिता भी अपने बच्चों के लिए दुख नहीं बनाता, तो क्या मैं तुम्हारे लिए दुख भेज सकता हूँ?
पर चूंकि एक हमारा मन था ना साथ में, इस मन ने ही हमें भटका दिया। कामना हम करते थे सुखों की, कि हमें सुख मिले सुख मिले, पर देखे और जो उसका साधन अपनाते थे वो साधन सारे दुखी करने वाले थे। पता ही नहीं उल्टे चल रहे थे। वो किससे करना था, किससे कर रहे थे, प्रीत लगानी किससे थी, लगा किससे रहे थे। आश्रय भगवान का ले रहे थे, प्रीत संसार वालों से कर रहे थे। जो मोह हमें भगवान में रखना चाहिए था, उस निराकार में रखना चाहिए था, वो हम अपने माया वालों में फंसा के बैठे हुए थे। बोलते नहीं कि मन के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो सच में इतने भाग्यशाली हैं, अच्छे समय पर गुरु ने मेरा हाथ है पकड़ा, वरना माया की दलदल में जाता जकड़ा। माया आई, हमारे पास भी आई, जयमाला लेकर भी आई, इसका वर्णन करके ले जाऊं, पर सही समय पर मुझे तो मिल गए हैं सतगुरु मार्ग दिखाने वाले, कि मुझे सच्चे सदगुरु मिल गए, जिन्होंने मेरी मुंडी घुमाई, हमारा यू टर्न कराया। कि भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे, कहाँ भाग रहे थे पता नहीं, मंजिल भी नहीं थी, रास्ता भी नहीं था, बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। लेकिन गुरु ने जैसे ही हमारा यू टर्न कराया, कि तेरी मंजिल किधर है, तुझे जाना कहाँ है, इसी में गुरु ने हमारा यू टर्न करवा दिया। तो अब हमें सही दिशा मिल गई ना। जब दिशा सही मिली तो देखा धीरे धीरे हमारी जो अवस्था थी, हमारी जो दशा थी, चाहे वो कोई भी हो, अब धीरे धीरे गुरु के संग में हमने अपने विचारों को पलटा दिया। और क्या पलटा देना था, सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर तो नहीं आया ना, है ना। क्या पलटा दिया, गुरु ने हमारे विचारों को पलटा दिया। पहले हमें अपनी पहचान दी गुरु ने, पहले दिन जो गुरु ने आकर हमारे हाथ में वो सर्टिफिकेट पकड़ा दिया ना, पहले कि मान ना मान तू है भगवान, पहले दिन आते सर्टिफिकेट दे दिया। कुछ नहीं देखा गुरु ने, मेरे दुष्कर्म नहीं देखे, मेरे पाप नहीं देखे, मेरी जात नहीं पूछी, मेरी पात नहीं पूछी, मेरा कुछ नहीं किया। हरि को भजे सो हरि का हो। तो हम आए भी हरि से थे, भगवान से ही, और हम स्वयं ही वो भगवान थे। पर चूंकि हम जान नहीं रहे थे, तो गुरु ने हमें सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि चाहे तू इसको मान या ना मान, पर तू है भगवान। बस उस तरफ जब हमारी फिर दौड़ लगी, फिर भाग लगी, फिर गुरु ने कैसे हमारे अंतःकरण को शुद्ध, अंतःकरण में जो मैलापन लगा हुआ था ना, पानी तो कहते हैं ना साफ है नीचे, एक ऊपर काई आ गई तो हमें पानी गंदा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे ही जो हमारे अंतःकरण में मैल लगी हुई थी, गुरु ने क्या किया, सिर्फ उस मैल को हटाया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सबकी दिशा बदल दी। मन कहाँ, अब एक एक से पूछे प्रेमी से तो हमें पता है सबका क्या जवाब होगा। अब मन पहले जितना तंग नहीं करता, अब बच्चे को समझ आ गई है, तो इसलिए मन अब उछल कूद भी नहीं करता। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उछल कूद करते हैं, तो मन भी पहले ऐसे ही था। लेकिन जैसे ही मन को आत्मा की राह मिली कि मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मन मिला कहाँ से है, मन को सत्ता देने वाला कौन है, जब हम एक छोटा सा प्यारा सा वो आत्मा जो हमें गुरु ने दिया ना, तो उससे क्या हुआ, मन भी पलटा खा। रस ले रहा था संसार में, मन को रस आ रहा था, तभी तो हम संसार की तरफ भाग रहे थे। पर वही बात है, जब तक हमें असली रस का नहीं पता था, हम नकली रस पीने में लगे हुए थे, उसी में ही सुखी दुखी हो रहे थे सारा। कितना अभी भी हम सुन रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि सारी इंद्रियें, पहले तो कह रहे थे ना सारी बाहर की प्रकृति, धरती आकाश चंदा सब आते हैं, सूरज अपना चुपके से काम कर जाते हैं। और आज हमने सुना, इतना अच्छा लगा कि ये जो परमात्मा ने
हमें इंद्रियें दी थी, ये सारी अपनी अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन हम इन इंद्रियों को कहाँ कहाँ तक ले जाते थे। छोटी सी आंखें, 2 आंखें भगवान ने दी, हम इनको कहाँ, इन छोटी सी 2 आंखों से हम पूरे जैसे ब्रह्मांड की सैर कराते थे। कान अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन हम कितनी कितनी बातें सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे। लेकिन गुरु ने आकर जब हमें हर इंद्रिय का सही ढंग से प्रयोग करना सिखाया, इनका उपयोग सिखाया, तो ये भोगों से बच, मन में जो हर वक्त अस्थिरता बनी हुई थी, हलचल बनी हुई थी, हलचल 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 हलचल, मन में इतनी हलचल होती थी, समझ ही नहीं आता था इधर जाओ या उधर जाओ। तो गुरु ने सब इंद्रियों का सही ढंग से उपयोग करना सिखा दिया कि आप देखो कैसे स्थिरता आ रही है इंद्रियों में। अब मुख से अगर बोलते हैं, पहले अपने देखो, पहले के बोलने के और अब को, अब देखो, पहले बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जीवा की हड्डी पसली तो है नहीं कोई, चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं। लेकिन अब गुरु ने क्या बताया कि बोलने से पहले सोचो, सोचो कि जो मेरे मुख से निकल रहा है ये कितने % सत्य है। अब सच की भाषा हमें समझ में आने लगेगी कि सच है क्या। जो आद सच जुगाद सच है भी सच, और नानक उसी भी सच। अब वो जो परमानेंट वाला सच है ना, हम उसमें आ गए। मैंने हर चीज में मैं प्लस करके देखा, आंख ने, हमने कह दिया मैंने देखा, सुना कान ने, हमने कह दिया मैंने सुना। वो गड़बड़ी कर रहे थे। लेकिन जब मन को वास्तव में अपनी पहचान मिलने लगी कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू प्रकाश स्वरूप है, हरि जी तेरे नाल है, तेरे साथ तेरा भगवान है, तो डर क्यों रहा है। कितना डराता था हमें मन, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए। अब क्या लगता क्या है, क्या सोचना, क्या करना, जब सोचने वाले ने सब सोच ही रखा है। जो होना है वो तो होके, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। अब क्या सोचे, क्या मांगे, क्या बोले। अब मुख से जब जो भीतर जाएगा उसी की वाणी तो निकलेगी। अब कहीं भी जाते हो तो कौन सी वाणी बोलते हो, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा होए, औरों को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। अब अपने अपने आप को सिर्फ, अगर बाहर सामने किसी को नहीं देख सकते हो ना, अपने को देखो कि मेरे में पहले से कितना सुधार हुआ। अब मैं किसके बारे में सोचता हूँ, एक ऐसा जबरदस्त हमें हीरा मिल गया ना, जहां से हमारी नजर ही ना हटती। तेरे जैसा कौन है सतगुरु, हर आंख में तेरा नूर है, नजरों से रहकर दूर भी किसी दिल से तू नहीं दूर। जब हर वक्त उसी सतगुरु का ही अक्स हमारे सामने रहेगा, तो उसका रंग हमारे पर चढ़ेगा ना, कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ रहा है। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब हर वक्त जब वो सदगुरु का अक्ष सामने रहता है, तो उसका सारा रंग हमारे पर चढ़ रहा है। अब अपने आप से प्रेम होने लगा। अपने आप से, पहले अपने को प्रेम करना ही नहीं आता, पता ही नहीं था ना कि अपने को भी प्रेम किया जाता है। तो वो कैसे आप अपने आप को प्रेम करना आ गया। अपने आनंद में, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में जीने की कला गुरु ने सिखा दी। एक एक अपने से बैठकर जो हम आते हैं सत्संग में, वाणी सुनते हैं, तो उस वाणी के साथ अपनी मैचिंग करे। इतने इतने समय हो गया है हमें वाणी सुनते हुए, हमारे अभी भीतर में क्या चेंज आया। सही में पहले उल्टे काम कर रहे थे, उल्टे पैदा होते हैं, उल्टे काम कर रहे थे, सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे थे कि सामने वाला बदल जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊं। और गुरु ने कितना हमें समझाया
कि तुम अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। सामने वाला तो बदला ही हुआ है, वो तो है ही भगवान। वो हमारी दृष्टि में परिवर्तित हो गया ना, परिवर्तन कर दिया। क्या अब नजर क्या देखती है? जिसकी नजरों में एक बार वो मालिक समा गया, वो नजर क्या जमाने को देखे। हर वक्त उसका ऐसा लगता है आंखों को भी बड़ा आनंद मिल रहा है। पहले जो राग द्वेष ईर्ष्या अंदर में पड़ी हुई थी, अब है ही नहीं। कैसे गुरु ने इन सब का खात्मा कर दिया। चारों तरफ दिखता है आपको प्रभु का नजारा। लगता है ना कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, बताओ। हम्म? जो आनंद हमें महसूस हो रहा है, हमें लगता है वो आनंद सबको मिल रहा है। एक सतगुरु के आने से, एक सतगुरु के मिलने से, सतगुरु मिले, मेरे सारे दुख बिसरे, भीतर के मेरे पट खुल गए। भीतर ही था सब कुछ। राग द्वेष ईर्ष्या जलन प्रेम सब भीतर ही था, और हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना आ रहा। घृणा किससे करनी है, किससे नफरत करनी है? दूसरा हो तो मैं नफरत करूं? अपने एक शरीर के इतने सारे पार्ट्स हैं, हाथ पैर सिर नाक कान मुंह, किसी से है द्वेष? अरे ये कान गए, मेरे में दर्द क्यों हुआ, सिर में हो जाता तो अच्छा था, है ना? जो जिसको तकलीफ है वो उसी में पड़ा हुआ है। लेकिन किस तरह से गुरु ने उन सब के होते हुए, सब इंद्रियों के होते हुए भी मुझे वो जो अति इंद्रिय आनंद दिया ना, अति इंद्रिय आनंद है। पहले जो जो इंद्रिय आनंद ले रही थी ना, लेना था आनंद, पर पता नहीं था ना आनंद है कहाँ। हम तो छोटे छोटे सुखों दुखों में पड़े रहते, छोटा सुख छोटा दुख, और उसी में इतने परेशान हो जाते थे कि ये इंद्रिय हमें इतना आनंद दे सकती है, हमें पता ही नहीं था। क्योंकि द्वेष भावना तो भीतर पड़ी हुई थी। कोशिश करते थे खुश रहने की, पर वही वाला हिसाब है। कुएं में बिल्ली गिर गई, बदबू आने लगी पानी में से, पानी निकालने की कोशिश करते रहे, किसी का ये ध्यान तो गया नहीं कि पहले बिल्ली को निकाल के बाहर फेंके। तो यहाँ गुरु हमें वो सब छोटी छोटी युक्तियां बताते हैं ना, कि अंदर में हर जो भी तुम्हें इच्छा चाहना जो तंग कर रही है ना, उसका कारण सोच देखो, उसका कारण क्या है। ये जो आज मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना दुखी हो रहा है, किस लिए? क्योंकि अंदर में मुझे मेरी इच्छा, मेरी वासना, ये मुझे तंग कर रही है। तो गुरु ने सीधा किस पे किया, वार किस पे किया? सीधा इच्छाओं को ही खत्म कर दो। पर वो इच्छा सुरसा राक्षसनी जैसी बड़ी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। हम उसी की पूर्ति में लगे रहे। वो हुआ क्या, एक पूरी हुई तो दूसरी खड़ी होगी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी खड़ी होगी। तो गुरु के कितने कितने शुक्राने कि एक सदगुरु ने एक ऐसी इच्छा पैदा कर दी ना, कि उसके आगे संसार की सारी इच्छाएं भस्म हो गई। हमें तो ऐसा लगता है कि एक इच्छा, रख प्रभु मिलने की आस है, एक परमात्मा से मिलने की आस जब भीतर में प्रकट हो गई ना, तो उसके आगे देखा सब इच्छाएं इतनी छोटी हैं, वो पूरी हो ना हो मतलब ही नहीं, वो उठेंगी नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, तो सब भीतर ही भीतर भस्म हो जाएंगी। अब अपने से पूछो मुझे क्या चाहिए, मैं किस कारण दुखी था। सब जब पता ही लग गया ये सब है क्या, एक खेलक एक खेल, एक नाटक, एक तमाशा। और वो भी गुरु ने साफ बता दिया, तमाशा तुझसे होता है, तमाशे में क्यों रोता है। तो तमाशा करने वाला कौन था? नहीं था। फिर तमाशे में क्यों रोता है? तमाशे में अगर कोई रोए तो गलत बात है ना, भी घर से तो गए हम तमाशा देखने, अब उसमें आ गया कोई ऐसा सीरियस सा सीन, उसको देख के क्या हुआ, रोने लगे। और अब जब समझ में आई ये बनाया किसने था,
ये सारी हमारी जिंदगी की फिल्म चल रही है, इसको किसने बनाया था? मैं ही इसका प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही इसका डायरेक्टर हूँ और एक्टर भी मैं ही हूँ। ये सारी पिक्चर, इसमें दूसरा कोई दोषी तो है ही नहीं। पहले कितनी जल्दी हम सामने उंगली कर देते थे कि ये दोषी, इसके कारण। लेकिन अब समझ में आता है, जब सब कुछ मेरे से बना है, तो ये जो तमाशा भी हो रहा है ना, ये मेरे से ही हो रहा है। पर कब हो रहा था? जब मैं मन के वशीभूत था। लेकिन आज कैसे हमें मन को नो करने की आदत आ गई, क्योंकि अब हम भले बुरे सबसे परे हो गए। अब शिकायतें खत्म होने लगी और शुक्राने, शुक्र है, शुक्र है। कहते हो या अभी नहीं? शुक्राने निकलने शुरू हुए। शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे दोनों ही तेरा मंजूर है। क्यों? क्योंकि हर हाल में आया कौन है? आया तो परमात्मा ही, आया तो भगवान ही। तो भगवान के आने की खुशी मनाओ। हर चीज का सॉल्यूशन भगवान ने बना रखा। और वही है जो हम पहले बाहर ढूंढते थे, बाहर ढूंढते थे, वो सब हमारे भीतर में है। पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर में समाया पड़ा है। और चूंकि हमारी नजर नहीं थी उस तरफ, अंदर बैठे था, आया ना, ख्याल नहीं सही हो, कहाँ था, किसको पता था? इतना बड़ा ब्रह्मांड हमारे भीतर में ही है, उसका ख्याल ही नहीं था। बाहर मुक्ता में जी रहे थे, तो बाहर मुखी तो सदा दुखी। जैसे ये आए, पता लगा ये सब जगह क्या है, मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो स्वरूप है। अब तो प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जब प्रेम के झरने बहेंगे, बाहर जाते हो एक झरना देखते हो ठंडे पानी का, तो कितनी खुशी मिलती है, कितनी ठंडक लगती है वहां पे, है ना? तो अब जब हमारे भीतर ही वो प्रेम के झरने बहने लगे, अब हमारे पास समय ही नहीं है कि हम उदास हो। अब उदास होते हो? नहीं। अब कोई हालत परेशान करती है? नहीं। कौन आया? हालत बन के भी कौन आया? मेरा भगवान ही तो आया। जितना जितना हमने जिंदगी में भगवान को, आत्मा को प्लस किया, हमें ऐसा लगा कि हमारे सारे दुख दर्द की दवाई जो थी ना, वो हमें इसी में ही मिली। एक आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे। और रस हमारे देख रहे हैं कि कुछ हम अपनी लगन से, अपने पुरुषार्थ से, और कुछ पूरी प्रकृति के पुरुषार्थ से हमारा सब कैसे संभव हो रहा है। पहले एक जगह किसी ने आना है जी, वो कथा सुनाएंगे। कथा भी भगवान की होती थी, जब छोटे थे सुनते थे। आत्मज्ञान तो पता नहीं था, पर राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर भी बड़ा आनंद मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। वो थोड़ी देर के लिए पंडित जी आ देते थे, 1 घंटे की कथा सुना के चले जाते। लेकिन अब क्या है? अब भगवान ने देखो किस किस रूप में आकर, एक हम देख रहे थे छोटे से मोबाइल को, जरा खोलो तो दुनिया भर का रस वहां से ले सकते हैं। ज्ञान भी उसमें मिल जाएगा, भक्ति भी उसमें मिल जाएगी, सब कर्म भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ये भगवान ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए। भगवान की कितनी हमारे पर करुणा। क्योंकि ये कल युग के जो हम जीव है ना, हमारी आयु कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पहले जहाँ इतनी इतनी आयु होती थी, हजारों सहस्र वर्ष की तपस्या के बाद फल मिलता था। सहस्र वर्षों, हजारों सालों की तपस्या के बाद फल मिलता था। और अब अगर हम कलयुगी जीव भी हैं, तो कलयुग में तो सबसे आसान है। कितना भगवान ने सरल कर दिया, कलयुग केवल नाम आधार, बस। इतना छोटा सा कि कलयुग केवल नाम आधारा। अब हम क्यों नहीं, अब कल भी बात कर रहे थे कि अब मन ही नहीं करता कोई पुस्तक उठाए, कोई कुछ करे। हाँ, जब समय था उस वक्त पढ़ा, पढ़ी भी, पुस्तकें भी बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जब मेरे सतगुरु मुझे जीवन में मिले, तो फिर क्या आया? पुस्तक डाल पानी में। पुस्तकों के बोझ को सिर पर उठाए क्या जरूर, जब इतना सा नाम, छोटा सा नाम तो है ही आता। बस यही नाम गुरु है।
जब उसी में ही हम रसने बसने लगे तो हमें लगा बाकी तो सब व्यर्थ है। तो कल युग को सतयुग कैसे बना दिया। कल भी रात को किसी से बात हुई, अरे अमेरिका में इतना कुछ हुआ, तुम्हें नहीं पता लगा, तुम्हारे तो मिलने वाले रहते हैं। हमने कहा क्या हुआ, हमें पता ही नहीं, क्योंकि ना कभी वो टीवी चलाया तो ना कभी पेपर भी बंद कर दिया। जब ये सारी अखबर ही है, अखबार क्या है, अखबर, झूठी खबरों से भरा हुआ है, सच तो है ही नहीं इसमें। क्योंकि गुरु ने अब सच की भी परिभाषा बता दी ना, सच तो एक परमात्मा ही है। जब वो मिल गया तो अब इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं अपने से ही मस्त होने लगा, मैं अपने से ही अपनी आत्मा में रमण करने लगा। अब मुझे गर्जना और सहारों की, अब मुझे बाहर किसी का सहारा नहीं चाहिए, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वाले को एक तेरा किनारा काफी। इतना सहज जीवन कर दिया ना सतगुरु ने, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ा। बस अपने आप ही गुरु के सत्संग में जाकर जब आकर बैठे तो गुरु तेरे सत्संग में आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। अब राग द्वेष संशय भरम है ही नहीं। इच्छाएं कहाँ गई, जाने कहाँ इच्छा गई, हुए निर्वासना, जग की ये खुशियां आए अब रास। अभी आप ये सोचो कि हमें संसार से भी खुशी मिलती रहे, हमें भगवान वाली भी मिलती रहे, तो कैसे हो सकता है। एक को तो छोड़ना पड़ेगा, एक को पकड़ना पड़ेगा। जग में छोड़ने चलोगे तो किस किस को छोड़ोगे। गुरु ने एक बात समझा दी जग की भी परिभाषा गुरु ने हमें आगे बताई कि जग है सराय, कोई आए कोई जाए, पर भूल से यहाँ पे कोई मन ना फंसाए। आई बात समझ, ये जग एक सराय है। जैसे सराय में लोग आते हैं चले जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं चले जाते हैं। अब अपने से महसूस होता है कि सच में ये एक सराय तो है। सराय में लोग जाते हैं एंजॉय करते हैं। अब गुरु ने ऐसे एंजॉय करना सिखा दिया, क्यों, क्योंकि अब मन नहीं फंसता किसी में। पहले किसी को चीज को देखते थे, किसी व्यक्ति को अच्छा लगता था, देखते थे, उसका फोटो अंदर ले लेते थे, आंखों में जो लेंस लगे हुए हैं उससे फोटो खींची अंदर ले ली। लेकिन अब कैसे गुरु ने वो छोड़ने की कला सिखा दी कि देखो भालो, तको मत। वो भी ये हमारी प्रैक्टिस में कब आया, जब हमने उसको अपनी नजरों में समा लिया। जो नजर देख लेती है तुझको, वो नजर फिर तरसती नहीं है। क्यों सतगुरु को इतना बड़ा परम हितैषी बता दिया गया। सतगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। हमें तो सच में सतगुरु की पहचान भी नहीं थी, ये पहचान भी हमें सतगुरु दिए थे। एक बार जो आंखों में समा गया फिर उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। फिर क्या सोचे, किसको देखने की इच्छा है, किससे मिलना बाकी रह गया। जिसको पाना था पा लिया, जिससे मिलना था मिल लिए, अब और बाकी क्या रह गया, तो कुछ है ही नहीं। तो एक सतगुरु के मिलने से हमारे सारे दुखों का अंत हो। अभी तो हमने गुरु को देखा, देखा फिर समझा फिर परखा, और इसके साथ साथ ही सतगुरु को के साथ सतगुरु की वो और की। सतगुरु देखने से ही मैं तो हुई यानी हाल है ना, हम निहाल हो गए। लेकिन अगर हम सतगुरु की बातों को माने तो चौगुने निहाल हो जाएंगे। एक सिख जब गुरु की मत को माने पर मन की मत छोड़ दे, मन की मत डुबो के जाए और गुरु की मत हमें तार के जाए। इसको खोल के रखो। अब हमें जीने की कला आ गई। अब इतना इतना प्यारा लगने लगा ये जीवन
चाहे कोई बोले ये 2 पल का है, 4 पल का है, हमें नहीं पता, पर हमारे लिए तो वो ही क्षण भाग्यशाली है जिस पल हम अपने सतगुरु की याद में बैठे। ये इसके लिए गुरु ने हमें अलग से कोई समाधि नहीं बताई, वो समाधि लगाओ, वो ऐसा करो, नहीं। अब हमारी बुद्धि में समता योग आ गया। दुख सुख जो सम करके जाने, प्रेम ही सबसे ऊंचा माने। अब ये नहीं कि नहीं नहीं हाय ये दुख आ गया, क्यों आया, आया है इलाज करो। पर कैसे गुरु ने हमें युक्ति बताई कि जैसे सुखों को गले लगाते हो ना, ऐसे दुखों को भी गले लगाओ, क्योंकि अगर ये दुख नहीं आएंगे तो हमारे पाप कर्मों का भुगतान कैसे होगा। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तो मनुष्य देही मिल गई, उसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ कि हमें इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल गया। ये हमारे पुण्य कर्म, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में, ये पुण्य कर्म हमें आखिर तक छोड़ने नहीं चाहिए, करते रहने चाहिए। ये इसमें वो दान वगैरह नहीं, सब चीज खोल खोल कर भगवान कृष्ण ने गीता में बता दी कि दान देना है, कौन सा दान देना है। किसी को ज्ञान देकर, किसी को दान देकर पंगु नहीं बनाना। ज्ञान दान, जो तुम्हारे पास सच्ची समझ है, सच्ची समझ कौन सी है, जो हमें परमात्मा से मिलाकर एक कर, वो सच्ची समझ सबको बांटते चलो, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप से स्वयं ही हो जाएगा। यज्ञ करना तो गुरु ने बताया कौन सा यज्ञ करो, जिसमें अपने अहंकार की आहुति दे सको। यज्ञ करने के लिए अब हमें बाहर की सामग्री नहीं चाहिए कि बाहर चल पहले जी वो लेके आओ, हवन कुंड लेके आओ, फिर उसमें डालो जो भी सामान डालते हैं, घी डालो, ये डालो, कुछ भी नहीं। ज्ञान यज्ञ जिसमें हम अपने अहंकार की आहुति दे सके, बस वो अहंकार स्वाहा, अहंकार को स्वाहा करते चलो। ज्ञान दान, ज्ञान यज्ञ, ये कैसे, ये अपने आप ही होने लगा। गुरु की वाणी में इतना असर, संतों की वाणी में इतना असर है कि वो अपने आप ही प्रभाव डालती हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो हमने खाया है, जो हम सोचते हैं, वही तो हमारे भीतर से निकलेगा। एक सहजता वाला जीवन बना दिया। नहीं देते थे हम अहंकार, हमें पता ही नहीं था हमारा अहंकार है कौन सा। हम कहते थे ये कोई अहंकार होता है, ये तो मेरा स्वभाव है, ये अहंकार थोड़ा ना, ये तो मेरा स्वभाव है। लेकिन अगर वो स्वभाव होता तो बना रहता ना हमेशा। अब स्वभाव मेरा क्या है, क्या स्वभाव है, अब कोयला उजला हो गया, पर कब, जब वो ज्ञान की अग्नि में गया। कोयला भी अग्नि में जाकर जब तपता है तभी होता है ना, तभी लाल होता है। ऐसे ही जब हम ज्ञान की अग्नि में आ गए, दग्धे कर्मा, ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, कि ज्ञान की आग में जल करके हमारे सभी कर्म भस्म हो गए। कैसे, किसमें इतनी ताकत, किसमें इतनी शक्ति, किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो हमारे कर्मों को ऐसे कर सके। नहीं कर्म खत्म हो सकते थे, पता नहीं कितनी अज्ञानता में हम कर्म करके आए, हमें स्वयं भी नहीं पता था कितने हमने कर्म किए हुए थे। वो आज जो कर्म किए, आज एक एक कर्म का जो फल निकल रहा है, गुरु ने कितनी, अब कितनी अच्छी तरह से अब हमें उसको फल खाने सिखा दी है। तो तेरे किए कर्मों का फल अच्छा है ना, इसी जन्म में अपने कर्मों का जो फल है यही भुगत कर प्रभु से मिलकर एक हो जाए। पहले जरा सा कोई दुख तकलीफ आती थी, परेशान होते थे, लेकिन अब क्या होता है, शुक्र है भगवान इसी जीवन में तो सारे कर्मों का भुगतान करवा दे, क्योंकि आगे का जन्म हमने और नहीं लेना। अब ले भी कैसे सकते हैं, क्योंकि 84 का चक्कर मिटाने वाला आ गया। जब 84 के चक्कर का खात्मा करने वाला
वो भगवान, वो सतगुरु मुझे मिल गया। अब मेरे कर्मों में कुछ भी नहीं है। पाप कर्म, पाप पुण्य का बंकर आया। मैं तेरा ठेकेदार। कौन लेता है इतना बड़ा ठेका? अपने माँ बाप लेने को तैयार नहीं है, कहते हमने तो जन्म दे दिया जी, अब अपने कर्मों का खुद भुगतान करो। करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं हमारे साथ, फिर क्या कहते हैं भी हम तो हार गए, अब तुम अपने पाप पुण्य जो करके आए ना, वो कर्मों का भुगतान स्वयं करो। लेकिन यहाँ पर सतगुरु सारे हमारे कर्मों का भुगतान क्या करवाना है, लेकर चिट्ठा ही फाड़ दिए। फाड़ दियो रे, फाड़ दियो, गुरु ने मेरा लेखा सब फाड़ दियो। इतनी जल्दी से कौन सी दुनिया में ऐसी अदालत बनी है जो हमारे गुनाहों को एक झटके में खत्म कर दे। एक छोटी सी बात होती है तो देखते हैं बरसों के बरस वो केस चलता ही रहता है, वो मुकदमे चलते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ जब हम सच्चे मन से गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु उसी दिन ही, जो हम बोलते हैं ना 84 का चक्कर मिटाने वाला आ गया, उसी वक्त ही गुरु हमारे पर्चे फाड़ दिए। काल फाड़ दिए मेरे काल के पर्चे, अगर तेरे प्रेमी बन जाते। अगर हम सतगुरु के प्रेमी बन जाए तो गुरु उसी वक्त ही हमारे सारे काल के पर्चे फाड़ देते। सहजता से, कितनी सहजता से कहते हैं मुकर जा। मुकरने की कला भी सिखा देते हैं कि तू मुकर जा, तूने कुछ किया ही नहीं। जब गुरु हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का पता बताते हैं कि तू आत्मा है, तू देह है ही नहीं, तूने जितने भी कर्म किए वो सब अज्ञानतावश किए। तूने अपने को एक जीव मान के, एक देह मान के किए, पर अब तू मुकर जा, क्योंकि तू देह है ही नहीं, तू है ही आत्मा। पर ये बात थोड़ी सी यहाँ पे हल्का सा मुश्किल ये लगती है कि गुरु ने तो कह दिया तू है ही आत्मा, पर उसमें गोता लगाना पड़ा। खाली ऊपर ऊपर से नहीं, गुरु ने मुझे कह दिया तू है ही आत्मा। अरे समुद्र में हीरे मोती हैं, है ना, सबको पता है, पर मिलते किसको है? जो उसकी तलहटी तक जाता है, हीरे मोती चुन के लाता है, तो उसको मिलते हैं। अब जो ऊपर ऊपर से ही सिर्फ तैर के आ जाए तो उसको तो नहीं मिलेंगे ना, गोता लगाना पड़ता है। इसीलिए गुरु भी यहाँ हमें एक कुशल गोताखोर बनाते हैं कि आत्मा सुन तो लिया है ना, अब तू इसको जान कि वो मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसे आत्मा हूं। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता। तो गुरु कहता है तूने भी कुछ नहीं किया। जब तू आत्मा, क्योंकि हमें हमारे स्वरूप का ही नहीं पता था कि हमारा स्वरूप क्या है। स्वरूप भी हमारा गुरु ने आके बताया कि तू क्या है। हम तो अपने आप को एक 5 फुट की, 5.5 फुट की देह ही मान रहे थे ना, तो गुरु ने कैसे आकर कहा कि तू देह है ही नहीं, तू तो है ही आत्मा। अब जैसे जैसे आत्मा सुनते जाएंगे, प्रिय लगती जाएगी, इसमें गोता लगाते जाएंगे, तो इसके लक्षण जो है वो प्रकट होते जाएंगे। गुरु ने प्रगट, क्यों गुरु को बोला गया हरि से भी बड़ा? हरि ने मोह को आप छिपायो, बुरा ने प्रगट कर दिखलाया। हरि तो कहते हैं ना, परमात्मा बना के खुद ही भीतर छिप के बैठ गया, किसी को समझ ही नहीं आया, तो ऊपर ही ऊपर से सब देख रहे थे। पर गुरु ने आकर ये सारे रहस्य खोले ना, वो हरि तेरे भीतर ही था, उसको प्रकट करके दिखाया कि कैसे वो तू भगवान है, कैसे वो तू आत्मा है। तो आत्मा अकर्ता है, तू आत्मा है, तूने कुछ भी नहीं किया। सारा गुरु ने हमारा लेखा जोखा फाड़ दिया। बस कटे 84 के बंधन, जो तेरे प्रेमी बन जाते। गुरु तो मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। गावा गावा में फिरा संता बड़ा सुखाल, पर जिसकी तलब आसानो उसका बड़ा दुखाल। गांव गांव में जाओगे ना, आपको साधु संत बथेरे मिल जाएंगे भगवा कपड़े पहनने वाले, पर जिसकी तलब हमें थी वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा, मैनू इको तेरा आसरा, नाले तेरा सहारा। ये द्वार ही मिल जाए हमें तो हमारे भाग्य चमक उठे। तो कितना बड़ा काम
जो कर सका ना कोई, हरि भी नहीं कर सके, माता पिता भी नहीं कर सके, वो सदगुरु ने आकर कर दिया कि हमारे सारे 84 के जो थे काट दिए। बस अब गुरु ने तो ये काम कर दिया, पर आगे के लिए सावधान, आगे के लिए गुरु हमें सावधान करता है कि ये तेरा 84 का चक्कर तो मैंने खत्म कर दिया, और आगे के लिए तुम्हें सावधान होना है कि आगे कोई और नया कर्म ना बने। अब उसके लिए क्या करें, नया कर्म ना बने। कितनी सुंदर युक्ति बता दी भाई, कर्मों में तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें अंत तक बरतने पड़ेगा जब तक है, लेकिन गुरु ने इसी में ही हमारा कर्तापना खस लिया, हमें अकर्ता भाव में लाके खड़ा किया, हमारा कर्तापना ही खस लिया। क्योंकि जब हमारे भीतर से हमारी इच्छा और अहंकार दोनों ही गुरु ने चिमटियों से पकड़ के निकाल दी। अब ना जब कर्म होता है कोई, तो पहले ही अंदर से एक आवाज आती है, क्या आती है, भगवान तेरी चले मेरी ना चले। भगवान अगर ये मेरी इच्छा है, हम अपनी बात बता रहे हैं, कर्म होते हैं तो हम पहले ही उसको बीच में डाल देते हैं, भगवान अगर ये तेरी इच्छा हो तो पूरी कर देना, अगर मेरी इच्छा हो तो पूरी मत कर। कह सकते हो इतने से, या अभी भी मन में है कि मेरी चले तेरी ना चले? नहीं, अब बचाना है ना भगवान ने हमें, तो सदगुरु ने हमें तैयार कर दिया इस दिन के लिए कि सिर्फ इच्छा और फिर अहंकार किसका करते, इच्छा और अहंकार के वशीभूती हमारे कर्म हो रहे थे और उनमें हम अपने आप को कर्ता मान रहे थे। लेकिन जब इच्छा और अहंकार दोनों ही हमारे खत्म हो गए, तो अब हो रहे हैं कर्म, हम देख रहे हैं। बस जब मैं एक दृष्टा बन के, एक साक्षी बन के देख रहा हूं, फिर मैं अकर्ता भाव में आके खड़ा हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं, करने से होने में आ गए। अब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मैं देख रहा हूं बस। और हाँ, उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर एक नया जन्म तैयार। जब भी कोई इच्छा उठे और उसे पूरी करने में लगो, तो समझो हम अपने एक जन्म की ओर तैयारी कर रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं था, अज्ञानतावश कितने कर्म पे कर्म किए जा रहे थे, इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए थे। लेकिन अब कैसे सतगुरु ने आकर के सबसे हमें छुड़ा लिया। आज अपना नाम हम भाग्यशाली लोगों की लिस्ट में गिनते हैं कि आज हमारी पर कितनी रहमत करी मेरे सतगुरु ने कि मुझे कर्मातीत कर दिया। कर्म करते करते हुए नहीं है कर्मी, कर्म भी इसी शरीर से होंगे, वो किसी और को चोले से नहीं, इसी से ही है, पर हमारे खाते में जमा नहीं होंगे। तो आज हम बच गए, सदगुरु ने बचाया, पर उपकार हो गया। कितना बड़ा उपकार जो कर सका ना, तभी तो बताया ना सदगुरु की महानता, कि वो वृक्षों की लेखनी बना दें और धरती को कागज बना दें और समुद्र की स्याही बनाकर अगर हम गुरु के गुणगान करने चले तो नहीं कर सकते। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक जीवा है मेरी तेरे गुण है बेशुमार। क्या क्या गुरु ने हमारे पर रहमतें करी, और अगर हम आज भी नहीं सीखे फिर कब आए, कब सीखे? इतना तो देखो, हर चीज के शुक्राने। उस दिन भी कोई कहने लगा, अरे इतना अच्छा ज्ञान था तो हमें पहले मिल जाता। मैंने कहा नहीं, हम तो बड़े शुक्राने गाते हैं कि पहले गुरु ने वो भोगों में रहकर भी भोगों से मुक्त करवा दिया कि अब मन में कुछ चाहना ही नहीं। अरे ये भोग तो हम भोग चुके हैं, देर से आए तो कहते ना, बेटर लेट देन नेवर। तो भी हमारा सौभाग्य, आज हम उनको भोगों को भुगत कर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा रह गया, थोड़ा, ये पल दो पल का जीवन है, ये पल दो पल की कहानी। अब भी बस हर पल को एंजॉय करो। करना क्या है, कुछ भी नहीं, इतना सहज योग है ये। जो पल आ रहा है, जो पल आ रहा है उसमें मुस्कुराते रहो,
सो रोल करो, निकलो। कितना सुंदर बता दिया। अभी अगर हम गृहस्थी हैं, भगवान ने हमें गृहस्थ में बिठाया है, तो इसमें कितना सहज करा। पहले तो हम कहते थे ओहो गृहस्थ तो कांटों की बाढ़ है, इसमें तो कांटे ही कांटे, लेकिन अब कांटे है ही नहीं। गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है। अब तो कांटों के बीच में जो गुलाब खिला हुआ है ना, अब दृष्टि उस पे जाती है। मैं वो गुलाब हूं जिसे गुरु ने तैयार किया है, कितनी मेहनत से तैयार किया है। बीज भी गुरु ने बोया, पानी भी गुरु ने दिया, सूरज का प्रकाश भी गुरु ने दिया, और खाद भी गुरु ही डालेंगे। खाद क्या है? ये जो गुरु कभी कभी हमें चाबुक लगाते हैं ना, चल चल रहे नौजवान, उसी से ही आज हम पनप कर आए। क्यों? क्योंकि गुरु तो हमारी हर पल परीक्षा ले रहे हैं। उस दिन भी वो आई तो बता रही थी कि एक दिन में कितनी परीक्षा ले डाली। बच्ची का जन्मदिन है, उस जन्मदिन का सत्संग करवा रही है, फर्स्ट बर्थडे है। पहले उसको इतना जबरदस्त डांट दिया, फिर उसका कहा ढोलकी बजा। वो कह रही आंसू बह रहे थे, ढोलकी बजा रही थी, तगड़ी डांट पड़ी थी गुरु की। तो मैंने कहा पता नहीं उस दिन तेरा कौन सा इतना बड़ा कर्म कटा, और ढोलकी बजाते बजाते आंसू भी बह रहे थे। फिर उसी को बोल रहे उठ के आप डांस भी कर। किस लिए? गुरु को कुछ चाहिए? पता नहीं हमारे कौन से ऐसा कोई कर्म होता है जब गुरु को पता है कि ये बच्चा चारों तरफ से अब इतना होशियार हो गया, अब थोड़ा सा इसका अगर कोई आ गया रास्ते में कांटा, वो भी मैं हटा दूं। गुरु अपने पर बुराई लेकर के कई का रोल भी करते हैं ना, अपने ऊपर बुराई लेकर कैसे हमारे सारे हमें त्रिगुणातीत करते हैं। तो आज जो गुरु बता रहे हैं, आज उनकी हर बात को हम सत सत प्रभ स्वामी, बस। क्या हम तो सोच रहे हैं भगवान की डिक्शनरी को देख करके वो हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके चल रहे हैं। सत सत प्रभ स्वामी, यानी जो गुरु सत सत कह रहे हैं, प्रभु सो एम आई। स्वामी का टुकड़े करो तो क्या होते हैं? SOAMI, सो एम आई। यानी गुरु आप जो भी कह रहे हो ना, वो सच है। आपने कह दिया ना तो आत्मा है, फिर मैं देह भाव में आऊं ही नहीं, मैं अपने को मानू ही नहीं देह। ये सब इंद्रियां मिलकर एक देह बनी है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। तो ये 11 चीजों से बनकर एक पुतला तैयार हुआ है। तो मैं क्यों किसी को मानूं? देखा आंख ने, हम झट से कह देते हैं मैंने देखा। सुना कान ने, हम कह देते हैं मैंने सुना। बन गया कर्म, चलो जेल में। जेल जाने में कोई देर थोड़ा लगती है, क्योंकि जिस जिस चीज को आप अपने में मानोगे तो फिर सजा तो मिलेगी। लेकिन आज सच्ची में हम देखते हैं कि गुरु ने कैसे, कहते हैं ना, इतने जन्मों का काम था, गुरु ने कैसे पल में हमारा तमाम कर। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए जो गुरु बात कहे यस 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 करते हुए। गुरु देखो, पहले बाहर का गुरु बहुत जरूरी। अगर बाहर का गुरु नहीं मिलेगा तो भीतर वाला कैसे जागृत होगा? पहले वो हैंडपंप में एक लोटा पानी का डालने वाला नहीं मिलेगा तो पृथ्वी का सारा जल कैसे ऊपर आएगा? है ना, पंप में जब पानी नीचे उतर जाता है तो एक लोटा डालते हैं ना, फिर क्या होता है? फिर हैंडपंप इतना अच्छा चलता है, सारा पानी बाहर आ जाता है। तो पहले बाहर का गुरु, फिर वो बाहर के गुरु का सिर्फ इतना सा काम है हमारे भीतर वाले गुरु को जागृत करना। भीतर मेरा गुरु क्या है? मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है। फिर जब आत्मा जागृत होगी तो फिर भले गुरु को भी छोड़ो। पर कब? जब एक जीवन में एक क्रांति घटे, एक रेवोल्यूशन हो। क्रांति घटती है ना तो कितना कुछ बदल जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी एक को इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो जाए, इतना बड़ा चेंज हो जाए, जहां सब कुछ मैं ही मैं, सब कुछ मैं ही मैं करन हारा हूं। गुरु ने ये मत बताई रे साधो, बंद मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साधो।
कितनी बढ़िया बात, 2 लाइनों में सारा सार आ गया। गुरु ने ये मत बताई रे साधु, सब कुछ मैं ही मैं करन हारा। सब कुछ मैं मतलब कौन सी मैं? वो कैपिटल आई, वो आत्मा जिसकी सत्ता से सब कुछ हो रहा है। बस वो जब हमने अपने आप को जान लिया कि वो मैं हूं, तो सो एम आई, वो मैं हूं। इतना खुनकी खुनकी से बोलो, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। करते करते अब अपने अपनी पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं पता लगता। जब आनंद रूपी बेटे की शक्ल देख लेती ना माँ, तो सारी दर्दें भूल जाती। ऐसे जब वो हमारी आनंद रूपी आत्मा प्रकट हो जाएगी ना, हम अपने वास्तविक आनंद में आ जाएंगे। वास्तविक त्याग करके आप वास्तविक आनंद में आओगे ना, तो वास्तविक त्याग किसका? आसक्तियों का त्याग करके वास्तविक आनंद में आ जाओगे। फिर चारों तरफ दिखने लगा इस प्रभु का नजारा। चारों तरफ कौन है? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। अपने से प्रेम करो, पहले नहीं करते थे, अब करना आ गया। अब अपने से प्रेम करो। जहाँ गुरु ने हमें जगाया है, जागते रहो, जागते रहो। देखो अब जो होता है ना भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। आज हम भी देख रहे हैं जिस जिसको आवाज लगाई है, प्रेमी सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो वही ऐसे साल का पहला त्योहार कल आ रहा है, लोहड़ी। तो वो यहाँ भी गुरु भी हमें कह रहे हैं कि पहले ही दिन कहते हैं लोहरी लोहरी, हैप्पी लोहरी, हैप्पी लोहरी। है खुशी खुशी से पहले लोहरी। आगे भी हर साल ही बात चलती है कि पहला त्योहार, हम ये देख रहे थे त्योहार भी पहला, और जो सत्संग भी है नए साल का पहला, पहले ही पहल आ गई है लोहड़ी। हरि को ले लो, पहले अपना काम पूरा करो, फिर सारे साल के त्योहार आते रहेंगे बाद में। बसंत पंचमी आएगी बाद में, बैसाखी आएगी बाद में, रामनवमी को कुछ भी है सब बाद में। पहले क्या है? लोहड़ी। खुशी खुशी से हरि को ले लो। और वो हरि से कहाँ लेने जाना है? वो 5 रुपए वाले वो लड्डू गोपाल जी खरीद के जेब में डालने हैं? नहीं, वो हरि तुम स्वयं ही हो। बस अपनी पहचान करो और थोड़ा अंग्रेजों को भी खुश कर दो, बीच में उनका वाला हरि भी डाल दो। उनके वाला हरि पता है कौन सा? जल्दी जल्दी वाला है ना। जल्दी जल्दी से हरि को ले लो, फिर अपने आनंद में अपनी मस्ती में जियो। फिर चाहे इस शरीर की उम्र कितनी भी हो, हमें क्या पता, भगवान बंधेला है। और अब तो सतगुरु ऊपर से और भी जोरावर मिल गए, जो आए इसलिए सिर्फ एक ही काम का सतगुरु। सतगुरु आए जग में हमारे लिए, मेरे लिए। हम स्वार्थी बन जाओ, हमारे लिए भी मत बोलो। प्रेम वर्षा हुई है मेरे लिए, ज्ञान वर्षा हुई है मेरे लिए, मेरे लिए तो आए हैं। तो मैं आज ही, जब तक उनकी मशाल जल रही है, उनकी मशाल जलते जलते मैं अपनी मशाल भी जला लूँ ना। पता नहीं किसकी मशाल पहले बुझ जाए। बाद में रोने से अच्छा है कि गुरु के रहते रहते हम अपना काम पूरा करें, जल्दी से जल्दी, है ना। फिर त्योहार भी बड़े अच्छे लगते हैं। फिर त्योहार मनाओ, कुछ करो। फिर त्योहार भी क्या मनाने, अब तो ऐसा लगता है हमारा तो हर दिन ही त्योहार है। हर दिन त्योहार, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली। हर रोज लो ना हरि को, एक दिन को कहते हो लोड। हरि तो हर पास बैठा ही है इंतजार में, चला मुझे कोई लेने वाला आए तो सही, या मेरे को लेने वाला आ जाए, या मैं उसको ले लूं। तो भाग्यशाली है ना, हमारा नाम भगवान की उस डायरी में लिखा हुआ है जिसमें भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं। अभी यहाँ जितने भी प्रेमी बैठे हुए हैं ना, आज बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेमी यहाँ आए हुए हैं। तो एक एक को, कईयों को बाहर से आवाज लगानी पड़ी है, कईयों को भीतर से लगानी पड़ी है कि आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, मेरी नैया में ले जाऊंगा पार। तो बहुत बहुत आपके शुक्राने, क्या पूरा साथ देते हो, तभी ये सत्संग पूरे नहीं हो पाते हैं। बस अपने नए साल में शुभ संकल्प करो। शुभ इच्छा, इच्छा भी क्या रखनी है, बस एक संकल्प ही है कि भगवान मैंने तो इसी जन्म, इसी साल में, आज की आज, अभी की अभी अपना काम पूरा करके जाए।
कि किसको आनंद मिलेगा, आपको ही। तो खुश रहो, अपने आनंद में रहो।